नरसिंहानंद जैसे जहरीले सांप इस हिंदुस्तान में पनपते हैं। क्या ये आपके धर्म की शिक्षा है या इनको हुकूमत की तरफ से और सरकार की तरफ से पुष्पनाही मिल रही है? शहरी हिंद के तहत, हिंदुस्तान के लॉ कानून के तहत गुस्ताखे रसूल और मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान में की जाने वाली गुस्ताखी के करने वाले को। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम, आपका इस्तकबाल है, आपका वेलकम है, आपका खैर मकदम है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, फिर से एक वीडियो आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ, जो कि इस वीडियो में हम बात करेंगे नबी के बारे में, जो कि हमारे नबी की शान में गुस्ताखियाँ की हैं, जिसका पूरा नाम है यति नरसिंहानंद सरस्वती पाखंडी पुजारी। दोस्तों, जब से यति नरसिंहानंद ने नबी की शान में गुस्ताखी की है, तब से हमारे मुल्क के अंदर बवाल मचा हुआ है और इंडिया के उलमाए किराम के अंदर काफ़ी गुस्सा देखने को मिल रहा है। लोग सड़कों पे उतरकर एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन यति नरसिंहानंद की अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन यति नरसिंहानंद को मौलाना जर्जिस ने ऐसा मुंह तोड़ तमाचा मारा है, ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है। पहले आप इस वीडियो को सुन लीजिए। और नरसिंहानंद जैसे जहरीले सांप इस हिंदुस्तान में पनपते हैं। क्या ये आपके धर्म की शिक्षा है या इनको हुकूमत की तरफ से और सरकार की तरफ से पुष्पनाही मिल रही है? शहरी हिंद के तहत, हिंदुस्तान के लॉ कानून के तहत गुस्ताखे रसूल और मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान में की जाने वाली गुस्ताखी के करने वाले को ताज़ीरात हिंद के तहत जितनी भी कड़ी से कड़ी सजा हो वो मिलनी चाहिए। तो इस तालीम की बुनियाद पर देख लो, आज तक मौलाना जर्जिस ने जितने भी साल बिहार और बंगाल का दौरा किया, रामायण पढ़ी, गीता पढ़ी, सुनाए मंत्र, लेकिन कभी भी मैंने किसी के बुजुर्गों को उल्टा सीधा नहीं कहा। जब भी रामचंद्र जी का नाम आया तो रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम, कृष्ण जी मर्यादा पुरुषोत्तम, यही नाम लिए हैं। और ये हमारा मजहब हमें सिखाता है, ये हमारा दीन हमें सिखाता है कि तुम किसी के बुजुर्गों को बुरा भला मत कहो, वरना वो तुम्हारे रब को, तुम्हारे अल्लाह को बुरा भला कहेंगे। मैं पूछना चाहता हूं इस हिंदुस्तान की सरकार से भी, मैं पूछना चाहता हूं इस हिंदुस्तान के उन तमाम पंडितों से भी कि मुझे बताओ, जब आज तक हमने, हमारे उलमा ने जब आपके किसी बुजुर्ग को बुरा भला नहीं कहा, आपकी किसी किताब को आग नहीं लगाई और जलाया नहीं, फिर क्या बात है कि हमारे नबी को गालियां दी जाती है? फिर क्या बात है कि हमारे रसूल पर उंगली उठाई जाती है? फिर क्या बात है कि हमारे नबी को बहुत बड़ा मुजरिम करार दिया जाता है? और नरसिंहानंद जैसे जहरीले सांप इस हिंदुस्तान में पनपते हैं। क्या ये आपके धर्म की शिक्षा है या इनको हुकूमत की तरफ से और सरकार की तरफ से पुष्पनाही मिल रही है, शह मिल रही है कि हम तुम्हें गिरफ्तार करेंगे दिखाने के लिए? हकीकत में वो गिरफ्तारी नहीं होगी, बल्कि तुम्हारी सिक्योरिटी होगी, तुम्हारी हिफाजत होगी। मैं पूछना चाहता हूं कि जब हम और मुसलमान जब किसी के बुजुर्गों को गाली नहीं देते, तो फिर क्या बात है कि हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी हो, उनको ऐसे जुमले बोले जाएं जो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और आप भी जानते हैं एनआरसी और सीए को लेकर मुसलमान बर्दाश्त कर लेता है। आप ये भी जानते हैं कि हमें मारा काटा जा रहा है, गाय के नाम पर लिंक की जा रही है, हम इसको भी बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन आप ये भी अच्छी तरीके से जानते हो कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान में होने वाली गुस्ताखी को मंजूर नहीं कर सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता। और हम ही नहीं, कोई नहीं कर सकता है। किसी के बुजुर्गों के साथ अगर ऐसा होगा तो वो भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए मेरे भाइयों, ऐसे लोगों पर अंकुश लगाया जाए। मैं ये नहीं कहता हूं कि
गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, तन सर तन से जुदा। मैं नहीं कहता हूं ये सब जुमले, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमें जिस मुल्क में रहते हैं वहां हमें उस मुल्क के कानून को मानना है, उस मुल्क के कानून को हमें फॉलो करना है। लिहाजा मैं ये कहता हूं कि ताज़ीरात हिंद के तहत, हिंदुस्तान के लॉ कानून के तहत गुस्ताख रसूल और मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान में की जाने वाली गुस्ताखी के करने वाले को ताज़ीरात हिंद के तहत जितनी भी कड़ी से कड़ी सजा हो वो मिलनी चाहिए, वो देनी चाहिए, ताकि भविष्य के अंदर और मुस्तकबिल के अंदर कोई भी किसी के बुजुर्ग के साथ खिलवाड़ न करे और उसके साथ की तौहीन न करे। ये होना चाहिए हमारे साथ। कैसे पैदा हो जाते हैं ऐसे लोग? क्या इज्जत रह जाती है ऐसे शख्स की? क्या ऐसे शख्स को दीन का ज्ञान है, धर्म का ज्ञान है? क्या धर्म ने कभी ये सिखलाया है? क्या कोई भी मजहब ये कह सकता है कि तुम दूसरे मजहब के लोगों को ऐसा ऐसा बोलो, उसके बड़ों को ऐसा कहो? अरे हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो थे जब जंगे खैबर हुई और खैबर जब खत्म हो गई और यहूदियों को जब जिला वतन किया जाने लगा कि जाओ अब तुम इस इलाके को छोड़कर दूसरे इलाके में जाओ, तो जाने से पहले उन यहूदियों ने कहा, अरे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह, हम जा रहे हैं अपने इस वतन को छोड़कर, हमने शिकस्त खाई है, आपने और आपके साथियों ने हमें जिला वतन किया, हम जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। का क्या है? फरमाया कि आप अगर हमारी उस रिक्वेस्ट को मंजूर कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। फरमाया क्या है वो रिक्वेस्ट, क्या है वो गुजारिश? फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके साथियों ने, आपके सहाबा ने जंग के दौरान हमारा जो माल लूटा है हमें वो वापस नहीं चाहिए, जो सामान लूटा है वो भी हमें वापस नहीं चाहिए, जो बर्तन लूटे वो भी हमें वापस नहीं चाहिए, जो भी उन्होंने लूटा, मेरी माल, मेरी दौलत, मेरे घर मकान, हमें वापस नहीं चाहिए। माल गनीमत के तौर पर वो सब आप ले लीजिए, हमें नहीं चाहिए, लेकिन हम मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, हमारा ईमान है उन पर, और उन पर जो किताब नाजिल हुई थी तौरात, आपके साथियों ने हमारे तौरात के नुस्खे भी लूट लिए, हमारे तौरात की किताबें भी ले लिए, तौरात भी उन्होंने लूट लिया हमारे सामान के साथ साथ। हम चाहते हैं जाने से पहले हमें हमारी तौरातें वापस कर दी जाएं, जो लूटे हुए नुस्खे वो हमें दे दिए जाएं। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें सुर्ख हो गई। ऐ सहाबियों, ये यहूदी क्या कह रहे हैं? क्या तुमने इनकी किताबें भी ले ली है, उन किताबों को भी लूट लिया है? जाओ सारा सामान इकट्ठा करो और इनकी जितनी भी किताबें, तौरात के जितने भी नुस्खे हैं, वो सारे के सारे नुस्खे हासिल करके इकट्ठा करके इनको दे दो। मूसा अलैहिस्सलाम हमारे भाई थे, उनके ऊपर तौरात नाजिल हुई थी, ये लोग तौरात पर ईमान रखते हैं, हमें इनकी किताबों से दुश्मनी नहीं है, हमें इनके मजहब से भी दुश्मनी नहीं है। इन्होंने इस्लाम के खिलाफ जो साजिशें की थी उसकी सजा इनको मिल गई। अपने मजहब पर ये खुलकर अमल करें, अपनी किताबें ये खुलकर पढ़े, अपने गिरजाओं में ये खुलकर इबादत करे, हमें इनसे कोई एतराज नहीं है। लिहाजा इनकी किताबें, इनके तौरात इनको दे दिए जाए। आपने उनकी किताबें वापस कर दी। आए गोदी मीडिया के एंकरो, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का अदल था, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंसाफ था। इस भारत के अंदर गौर करो, वो लोग क्या अदल करेंगे जो एक तबके को और मुसलमानों के दिल को जलाने के लिए भरे बाजार में कुरान को जला देते हो ताकि मुसलमानों में आग लगे, भड़के और दंगा हो। हमारी किताब कुरान के औराक को फाड़ कर मार्केटों में डाला जाता है, हमारी किताब कुरान को जलाने की कोशिश करके उसको राख बनाकर हवा में उड़ाया जाता है। गौर कीजिए, जहां ऐसे ऐसे मामलात आते हो उनको मोहम्मद रसूलुल्लाह से सीखना चाहिए कि अल्लाह के नबी ने उन यहूदियों को तौरात के नुस्खे वापस करवा दिए। जब रात हो गई, कहने लगे अल्लाह की नबी रात हो गई है, मैं सुबह चला जाऊंगा।
صبح چلا جاؤں گا, رات سونے کے لیے ہمیں جگہ دلوا دیجئے, ہم صبح ہوتے آپ کا علاقہ, آپ کی بستی چھوڑ دیں گے. کوئی محفوظ جگہ نظر نہیں آئی تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو حکم دیا, ان یہودیوں کو مسجدوں میں لے جاؤ اور وہیں پر سلا دو, اس لیے کہ مسجدوں سے زیادہ سرکشت اور محفوظ جگہ کو سونے کے لیے نہیں ملے گی. لہذا ان یہودیوں کو مسجدوں میں سلایا گیا اور صبح ہوتے ہی وہ یہودی وہاں سے نکل جاتے ہیں. یہ نبی اکرم کی انسانیت تھی, یہودیوں کو مسجدوں میں سلا رہے ہیں اور یہودیوں کے لوٹے ہوئے تورات کے نسخے بھی واپس کر رہے ہیں. ایسی مثالیں کہاں ملتی ہیں؟ آج ہمیں چڑھایا جاتا ہے کبھی این آر سی کے نام پر, کبھی CAA کے نام پر, کبھی ہمیں چڑھایا جاتا ہے مذہبی بنیاد پر, کبھی ہمیں چڑھایا جاتا ہے زیادہ بچے پیدا کرنے والا کہا جاتا ہے, جبکہ یہ سب کچھ فیک ہے, جھوٹ ہے, اور اس کی کوئی بھی نہ گورنمنٹ سطح پر کوئی اس کی تصدیق ہوئی ہے. لیکن یہ ساری باتیں کہہ کر ہمارے دل کو ہماری دل آزاری کی جاتی ہے اور ہمیں پریشان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. جتنا عدل ہوگا اور جتنا انصاف ہوگا یہ ملک اتنا ہی میرے بھائیوں ترقی کرے گا. ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ عدل کیا ہے اور انصاف کیا ہے. اللہ قرآن کیا کہتا ہے؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فکأنما قتل الناس جميعا. اس مذہب کو تم دہشت گرد کہتے ہو, اس مذہب کو تم آتنکواد سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہو, جس کی تعلیم ہی ہو کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کر دیا, مسلمان نہیں, یہودی نہیں, عیسائی نہیں, جس نے کسی بھی ایک انسان کو, چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو یا عیسائی ہو یا جینی ہو, بدھسٹ ہو, سکھ ہو, کوئی بھی ہو, اگر ایک انسان کو اس نے قتل کر دیا بغیر نفس او فساد, اس کا کوئی گناہ نہیں تھا, اس نے کسی کا قتل بھی نہیں کیا تھا اور فساد بھی نہیں مچایا تھا, ایسے انسان کو اگر کسی نے قتل کر دیا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فقتل الناس جميعا, اس نے ایک انسان کو قتل نہیں کیا, فکأنما قتل الناس جميعا, وہ ساری دنیا کی انسانیت کا قاتل ہے. ایک انسان کے قتل کو ساری دنیا کے لوگوں کا اور ساری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے. دنیا کا کوئی مذہب ہمیں دکھاؤ جو یہ کہتا ہو ایک انسان کے قتل کو ساری انسانیت کا قتل, کہاں ملے گا؟ یہ انسانیت تھی. جرجیت صاحب روزے سے ہیں اور جرجیت صاحب کے پڑوس میں ہندو رہتا ہے, سکھ رہتا ہے, عیسائی رہتا ہے, اور اس پڑوسی کو آپریشن ہونا ہے, 4 بج چکے ہیں, روزہ کھولنے میں ابھی 2 گھنٹہ باقی ہے, لیکن ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ جرجیت صاحب آپ کے باڈی میں جو بلڈ ہے وہی اس پڑوسی کو چاہیے, آپ کا بلڈ اس کے بلڈ سے ٹچ ہے, اگر ایک بوتل بلڈ اگر ابھی اس کو نہیں ملا تو وہ مر جائے گا. اب جرجیت کا مذہب اسلام یہ کہتا ہے کہ جرجیت صاحب اسی وقت روزہ توڑ دیجئے, توڑیے, اپنے ہاتھ کو پیش کیجئے اور ڈاکٹر سے ٹوٹل بلڈ نکلوائیے اور اس پڑوسی کی, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ سکھ ہو, چاہے وہ عیسائی ہو, اس کو دیجئے, اس کو جیون دان دیجئے, اس کو زندگی دیجئے. اس لیے کہ روزے کی قضا تو بعد میں بھی پوری کی جا سکتی ہے, لیکن اگر اس کی جان چلی گئی تو دوبارہ نہیں آئے گی. اگر بچا سکتے ہو تو یہ کام کرو, یہ انسانیت ہے, یہ ہمیں اسی مذہب نے بتایا ہے. اس لیے کودی میڈیا کے ہڈیوں پہ پلنے والے اینکروں سن لو, اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جرجیت کی نظر میں اسلام سب سے بڑا ہے, کیونکہ انسانیت کا سب سے بڑا سبق ہمیں اسلام نے دیا ہے. ہمیں اسلام نے بتایا ہے کہ روزہ توڑ دو لیکن اس کی جان بچاؤ. 1 ml 2 ml بلڈ نکالنا وہ الگ بات ہے, چلو بلڈ کی جانچ ہونا, ڈینگو
की जांच होना है, वो एक अलग चीज है, रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन एक बोतल निकलवाना है, 250-300 ml ब्लड देना है और उसकी जान बचाना है, तो इतना ज्यादा ब्लड निकालने के बाद तो रोजा टूट जाएगा। लिहाजा इस रोजे को तोड़ दो, इसकी कज़ा बाद में कर लेना, लेकिन उस यहूदी की, उस ईसाई की, उस मुसलमान की या उस हिंदू की जान को बचाना इस वक्त जरूरी है। ये इस्लाम हमें सबक देता है, ये इस्लाम हमें सिखाता है। इसलिए इस्लाम ने हमें बताया है कि इंसानियत क्या है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला एक यहूदी बच्चा मेरी खिदमत करता था, वो बीमार हो गया। बुखारी शरीफ का वाक़या, अल्लाह के नबी उस 12 साल के बच्चे को देखने के लिए घर पे चले गए। उस यहूदी बच्चे के पास बैठ गए, वो आखिरी सांसें ले रहा था, आखिरी सांसें, और बराबर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा जा रहा था और सांस उसकी अटकी हुई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी बच्चे के सर पे हाथ रखा और कहा, बेटे कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो बेटा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो। उसने अपने बाप की तरफ देखा, उस यहूदी बच्चे ने अपने बाप की तरफ देखा, यानी मेरे बाप कहीं नाराज तो नहीं होंगे। बाप को मालूम था कि बेटा बचपन से नबी की खिदमत में लगा है और वो बार बार कह भी चुका था कि अब्बू मोहम्मद रसूलुल्लाह बहुत अच्छे हैं, मैं उनके पास जाऊंगा, उनकी बातें हमें अच्छी लगती हैं, मैं भी इस्लाम लाना चाहता हूं। लेकिन बाप के डर से वो और डांट से वो इस्लाम नहीं लाता था। आज वो अपने बाप को फिर देख रहा है। बाप ने इशारे से कह दिया, बेटे तुम्हारा दिल जिस पर मुतमईन था वही करो। तुम इससे पहले भी मोहम्मद रसूलुल्लाह की बातों को माना करते थे, आज भी मान लो। बाप ने जब इजाजत दे दी तो उस बच्चे ने हंसते हुए कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस बच्चे की जबान से ये कलमा निकला और वो बच्चा इंतकाल कर गया। उस बच्चे की डेथ हो गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों में आंसू आए, लेकिन आसमान की तरफ नजर डालते हुए फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन नार। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने मरने से पहले इस बच्चे को जहन्नम की आग से बचा लिया। मरने से पहले इस बच्चे का इंतकाल, इसका खात्मा तौहीद पर फरमाया। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने इस बच्चे को जहन्नम की आग से महफूज कर लिया। तो मैं कहना ये चाहता था मेरे भाइयों की, मोहम्मद रसूलुल्लाह यहूदियों की भी तीमारदारी किया करते थे, यहां तक कि छोटे छोटे बच्चों की भी आयादत करने में आपको आर नहीं आया करती थी, आप शर्म महसूस नहीं करते थे। यही तो इंसानियत है। आप हिंदू भाइयों के और यहूदी और ईसाइयों की अयादत में भी जा सकते हैं, आप उनको देखने भी जा सकते हैं, उनकी मदद भी कर सकते हैं, उनको फल फ्रूट भी लेकर दे सकते हैं। बल्कि अगर कोई गैर मुस्लिम भाई आपका दोस्त है और इंतकाल कर गया तो आप उसकी मैयत में उसके पीछे पीछे भी जा सकते हो। यहां तक कि अगर उसको जलाया जाता है तो आप शमशान घाट भी जा सकते हो। हाँ, इतना जरूर है कि आप उसमें शामिल हो सकते हो, लेकिन आप अपने हाथ से लकड़ी लेकर उस आग को, उस मैयत को, उसको जला नहीं सकते, इसलिए कि अथॉरिटी अल्लाह के रसूल ने आपको नहीं दी, इस्लाम आपको ये नहीं देता। आप वहां शामिल हो सकते हो, उनके गम में शरीक हो सकते हो, लेकिन आप अपने हाथ से उसको आग नहीं लगा सकते हो। मेरे भाइयों, इस्लाम ही हमें ये इंसानियत का सबक देता है। दोस्तों, हम भी एक मुसलमान हैं, हम भी आपके देवी देवताओं को पढ़ते हैं, जानते हैं, लेकिन फिर भी आपके देवी देवताओं के बारे में हमने कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि हमारी फितरत में ही नहीं है किसी के मज़हब को ठेस पहुंचाना। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आपका दोस्तों मैं फैज़ान आलम। दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ। जब तक मुझे इजाज़त दीजिए किसी दूसरी वीडियो के साथ। जय हिंद, खुदा हाफिज़।